हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं सितंबर 15 से 30 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आप क्रिस्टल टम्बल्स परचेज करना चाहते हैं तो डू रीच आउट टू मी। आई एम ऑफरिंग यू गुड क्वालिटी क्रिस्टल टम्बल्स। ओके, ये हीलिंग के लिए बहुत ही एसेंशियल है। इनके से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। जस्ट यू नीड टू व्हाट्सएप मी, ठीक है। और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। You will get 11 tumblers for just ₹499. ओके, एंड अगर कोई भी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो उसका भी सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टैरो, रेकी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। ओके, एंड जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द फैमिली। आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है कि हम अपना काम करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ओके एरीज, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। पहले देख रहे हैं टैरो से, फिर हम देखेंगे कुछ ऑरेकल कार्ड, फिर देखेंगे हम आपकी लव रीडिंग। ओके, वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव 2 ऑफ स्टाफ्स इन रिवर्स, वी हैव सन ऑफ कप यानी नाइट ऑफ कप। ओके, आपके रिसेंट पास्ट के लिए यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, यू कैन सी दिस वुमेन इज ब्लाइंड फोल्डेड। इनकी आंखों पे पट्टी बंधी है और इनको लाइक काइंड ऑफ एक अंधेरे में है और इनके सामने रोशनी आ सकती है, बट रोशनी क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि इनके सामने तलवारें हैं जो कि थॉट्स को दिखाती हैं। कई बार हमारी थॉट्स ही हमें इतना ज़्यादा परेशान कर देती हैं कि हम और कुछ सोच ही नहीं पाते। तो रिसेंट पास्ट में भी आपकी कुछ इस तरह की एनर्जीज रही हैं जिनसे आप निकल तो रहे हैं, आप प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो प्लान आप कर रहे हैं, जो चीज़ें आप प्लान आउट करके लाइक ऑप्शन ए के साथ जाऊं कि बी के साथ जाऊं, आपके कहीं ना कहीं आपको एक क्लियर डायरेक्शन में भी नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए ये जो कार्ड है वो रिवर्स में आ रहा है, ठीक है। 2 नंबर ड्युअलिटी को दिखाता है। ड्युअलिटी मतलब कि आप द्वैत में फंस गए हैं कि ये करूं वो करूं, ऐसे करूं वैसे करूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब आप द्वैत में फंस जाएं तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन होता है ना जिसके साथ आप जाएं, लाइक ऑप्शन ए के साथ नहीं, ऑप्शन बी के साथ नहीं, आपको शांति वाले ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए पहले, और फिर आपको राइट ऑप्शन अपने आप ही पता चल जाता है। हम देखते हैं जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं सारे काम याद आने लग जाते हैं जो हमें करने हैं, ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट में जो 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 करना है, नेक्स्ट जो करना है, अभी ये रह गया, अभी वो रह गया, क्योंकि आपका माइंड इसी तरीके से काम करता है। जरा सा रेस्ट मिलते ही वो आपको आंसर्स देने लगता है। तो रेस्ट भी ज़रूरी है, दिमाग का रेस्ट ज़रूरी है, बॉडी का चलते रहना ज़रूरी है, ठीक है। और अपकमिंग एनर्जी में यहाँ पे सब कुछ स्मूथ होता नज़र आ रहा है और आप रास्ता बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं रास्ता इमेजिनरी है, एनर्जेटिक है, बट आप उस जगह पे रास्ता बना लेंगे। और ये रास्ता कैसे पता चलता है हमें? ये कप्स का कार्ड है, जो कप्स जो है हमारे इमोशंस को दिखाता है। हमारे इमोशंस ही तो बताते हैं हमें, हमारे इमोशंस ही तो रास्ता बनाते हैं। अगर कुछ अच्छा फील हो रहा है तो करिए, नहीं अच्छा हो रहा है फील तो मत करिए, उसको पॉज दे दीजिए, उसको उसके बारे में विचार करके करिए, ठीक है। तो अगेन, छोटा बच्चा होता है ना, एक आंटी के पास जा रहा है, एक आंटी के पास नहीं जा रहा है, सिर्फ इतना ही लॉजिक है कि एक की एनर्जी अच्छी है, एक की एनर्जी अच्छी नहीं है, भाई नहीं जाना उस आंटी के पास, ठीक है। वो कुछ भी कर रही हो, वो टॉफी दे रही हो, वो कुछ भी कर रही हो, पर उसको पता है ये आंटी अच्छी नहीं है, ये आंटी की एनर्जी अच्छी नहीं है, वो नहीं जाएगा उनके पास, ठीक है ना। तो यस, दिस इज द वे वी शुड बी। हमें भी इतना ही इजी होना चाहिए अपने साथ कि अच्छा फील हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। और दिमाग की नहीं सुननी चाहिए कि मेरा क्या होगा, ये पार्टनर चला गया तो मेरा क्या होगा, ये जॉब चली गई तो मेरा क्या होगा। दिल की सुननी चाहिए। हाँ, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप बिल्कुल ही दिल फेंक हो जाएं और सब कुछ अपनी मर्जी के हिसाब से, फिर तब अपनी ज़िंदगी को तहस नहस भी कर सकते हैं। और यही फ़र्क है एक बच्चे में और एक वाइज पर्सन में, कि वो सोच विचार के फिर उन इमोशंस को यूटिलाइज करता है, ठीक है ना। ओके, लेट्स सी, कुछ ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं आपकी और क्या एनर्जीज रहेंगी इस समय में। वी हैव लॉयल हर्ट। तो अगेन आपकी लॉयल्टी चेक हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कि आप कितना लॉयल हैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में, आपको जो चाहिए, ठीक है, उसके प्रति आप कितने लॉयल हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मे बी समवन, मे बी अ क्लोज फ्रेंड, मे बी अ लवर, जिसके साथ आपकी मे बी ट्यूनिंग हो सकती है या एक एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। एक लॉयल हर्ट कैन बी अराउंड यू, जो आपको एक सही
गाइडेंस देगा कि आपको क्या करना चाहिए। एंड ऑल्सो ओपन योर हार्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हार्ट की भी एनर्जी है। अपना दिल अब तक जब तक किसी के सामने नहीं खोलते हैं ना, तब तक क्या होगा, तब तक आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ट्रस्ट भी क्या है, ट्रस्ट भी आपकी एबिलिटी होती है कि आप करते हैं कि नहीं किसी के ऊपर। एक बार ट्रस्ट टूट जाता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने दिल को बिल्कुल ही क्लोज करके बैठ जाते हैं। पर अगेन ट्रस्ट टूटने से ही स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, और ट्रस्ट फिर से बनता है तभी स्पिरिचुअल जर्नी का एक एंड होता है, या आप कह लीजिए आप दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, दुखड़े से हटकर या डार्क एनर्जी से हटकर। ठीक है, तो अगेन ट्रस्ट करना जरूरी भी बहुत है। ठीक है, ओके, देन वी हैव कम टू एज। कम टू एज कार्ड हमें यही बताता है कि भाई अगर उड़ना है तो कोने तक आना पड़ता है। ठीक है, और छलांग मारनी पड़ती है। ओके, तो कम टू एज, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक कीजिए, अपनी लिमिट्स को टेस्ट करना। ठीक है, कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, करके देखा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा अपने आप को पुश करना भी जरूरी है अपने डर से। ठीक है, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स हमारा डर को भी दिखाता है, तो अपने डर के आगे वही जीत है। तो यस, थोड़ी सी ऐसी चीजें जरूर करनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने कई बार ऐसे कोट भी पढ़ा है, याद नहीं आ रहा कि इस फिलोसफर का है, कि हमें एक चीज जिंदगी दिन में ऐसी जरूर करनी चाहिए जो हमें डराती है। ठीक है, ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, वी हैव कम्युनिकेशन इज द की। अगेन कम्युनिकेशन, अपने विचारों को व्यक्त करना बहुत ही जरूरी है। ओके, चाहे आपको किसी और पर्सन को अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई नहीं आगे से कम्युनिकेट भी कर रहा है तो आप उनको जाने दीजिए, मे बी वो इतने भी हील्ड नहीं है, या उनको अपने विचारों को एक्सप्रेस करना नहीं सिखाया गया। बहुत से मेल्स को नहीं सिखाया जाता है भाई कि अपने विचारों को एक्सप्रेस करना है, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना है, वो छुपाते रहते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो अगेन कम्युनिकेशन से ही तो पता चलता है, और कम्युनिकेशन भी वन वे नहीं, टू वे। बस भगवान के से छोड़कर बाकी लोगों के साथ, सबके साथ टू वे कम्युनिकेशन है, पर भगवान के साथ सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर ही है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, और क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए एक्चुअली में, हमें सिर्फ एक वो भावना चाहिए उस चीज से रिलेटेड। पैसा चाहिए तो क्यों चाहिए, क्योंकि हमें शांति चाहिए, कि हमें पैसा ना कमाना पड़े। ठीक है, लवर चाहिए तो वी वांट टू फील लव्ड। तो अगेन ये सारे इमोशंस ही हमारे अंदर होते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट हम दूसरे से जरूर कर सकते हैं, बट हमें चाहिए क्या, वो भाव। ठीक है, तो अपने भावों को व्यक्त करना इंसान को आना चाहिए, तब वो चीज उसको मिलती है। बच्चा रोता है तो माँ उसको वो देती है जो उसको चाहिए, चाहे वो खिलौना है, चाहे वो दूध है, चाहे उसको नींद आई है, वो कम्युनिकेट करता है। ऐसे ही और लोगों से तो आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, और जितना हेल्दी वे में, जितने सटीक शब्दों में, जितना जल्दी, जितना अच्छे तरीके से, हम्बल वर्ड्स में आप अपनी बातों को कहते हैं, दैट विल ब्रिंग यू व्हाट यू वांट। सिंपल। ओके, और अगेन वो भावना को पहले पहचानें। ठीक है, एंड देन वी हैव योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। किसी भी चीज में जिसमें आपने हार्ड वर्क लगाया है, टाइम लगाया है, एनर्जी लगाया है, उसका फल आपको जरूर मिलने वाला है, क्योंकि कर्मा ऑलवेज पे बैक। तो इस चीज की टेंशन आप भूल जाइए कि आपके साथ कभी भी यहाँ पे यूनिवर्स में कोई भी इनजस्टिस हो सकता है। अभी देखने में लग भी रहा हो कि हाँ भाई मेरी जिंदगी में इनजस्टिस हो रहा है, और लोग तो जिन्होंने इनजस्टिस करा है वो बहुत फल फूल रहे हैं, या ये हो रहा है वो हो रहा है, बट इवेंचुअली दे विल पे ऑफ, इवेंचुअली दे विल पे ऑफ। ठीक है, क्योंकि एनर्जी का आदान प्रदान जो है फालतू नहीं है। यहाँ पे वही एनर्जी आपकी तरफ आ रही है जो आपने अभी तक दी है बाहर। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप एक हायर एनर्जी को दे सकें। जो आपको गुस्सा, जो आपको नफरत दे रहा है, उसको आप थोड़ा सा माफ कर सकें, थोड़ा सा प्यार कर सकें। आपने क्या करा, उस एनर्जी को बदल दिया। हम एनर्जी को बदल भी सकते हैं, ट्रांसम्यूट भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा, एक दिन वो पर्सन आपके जैसा बन जाएगा, और फिर आपके नेक्स्ट लेवल पे जाने की बारी आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ सिमिलर ही रहने वाला, चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, तो अपने हार्डवर्क को, जिसमें चीजों में भी आपने हार्डवर्क लगाया वो जरूर पे ऑफ होगा। ठीक है, तो अगेन शक मत कीजिए कि आपने कहीं पे हार्डवर्क करा है तो उस चीजों का या फल नहीं मिलेगा, या प्यार आपने लोगों को दिया तो प्यार आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, आपको लौटकर जरूर वो एनर्जी वापस आएगी, किसी भी फॉर्म में आए। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्ड्स।
वी विल टेक 3 कार्ड्स और उनको हम क्लैरिफाई करेंगे। जो भी पर्सन आपके ध्यान में, आप उनको विजुअलाइज करके उनके बारे में प्रे करके कि सही मैसेजेस आपके पास आए, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एंड वी ऑल्सो प्रे फॉर द सेम कि आपके पास वही मैसेजेस जाएं जो आपको सुनने की ज़रूरत है। We have Ace of Cups, how beautiful. We have Daughter of Coins in reverse, Dervish. ओके, तो अगेन ये पर्सन की उस तरह की एनर्जी लग रही है एकदम। इसको कार्ड को देखते ही ना, कार्ड को देखते मेरे सबसे पहले मेरे जहन में जो गाना बजा है वो ये है, दिखाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। इस तरह का एनर्जी है इस पर्सन की। यहाँ पे ट्रू लव है, ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। लव इज लाइक ओवरफ्लोइंग आउट ऑफ देयर वेसल, क्योंकि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं जहाँ पर इनको पता है कि इमोशंस क्या चीज़ है। ये बहुत जल्दी में भी लोगों को जज कर लेते हो कि ये पर्सन इमोशनल है, ये पर्सन इमोशनल नहीं है, ये पर्सन इनके लिए ट्रू फीलिंग रख रहा है, ये पर्सन इनके लिए ट्रू फीलिंग नहीं रख रहा है। हो सकता है अगर ये ऊपर से थोड़ा सा रूखापन भी दिखाते हो तो वो बहुत ही नकली हो, ठीक है। और यहाँ पर वी हैव डॉटर ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स, तो अगेन एफर्ट ये पर्सन पुट करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू पुट द एफर्ट्स, ठीक है। जैसे कि ये लड़की वाटर कर रही है इस एरिया को, तो अगेन लव भी ऐसा ही है कि हमें निरंतर प्लांट्स की तरह रोज उसको कंसिस्टेंसी से यील्ड करना पड़ता है। लाइक कहते हैं ना, ट्रू लव इज बिल्ट, उसको बनाना पड़ता है, उसको कंसिस्टेंसी से सींचना पड़ता है, ठीक है। ये पर्सन ऐसी सारी एनर्जीज आपकी तरफ लेके आना चाहता है, बट एक आध रिवर्स में आ रहा है। यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं, और ब्लॉकेजेस क्या है, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आ रहा है कि अगेन इस पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी है, ठीक है। अभी इनसिक्योरिटी यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, ये फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइक इतनी खस्ता हालत है इस पर्सन की। तो कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि ये पर्सन को सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो। प्यार बहुत है बट सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं, तो इस चीज़ों पे इनको वर्क करना है। और जिस पर्सन के पास प्यार है ना, अगर उसके पास सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी हैं तो वो आपको व्यक्त जरूर करेगा, वो आपको बताएगा ज़रूर, या वो आपको किसी ना किसी तरीके से दिखाएगा ज़रूर कि आप उनसे बेटर हैं, या कुछ भी आपसे छुपाएंगे नहीं, वो हिंट ज़रूर देंगे आपको। तो मे भी ऐसा कुछ हिंट इस पर्सन ने आपको दिया भी हो, ठीक है। यहाँ पे ये जो लाइट है इस पर्सन के ऊपर पड़ रही है, बाकी जगह अंधेरा है, तो कहीं ना कहीं लाइक ये प्रे वगैरह भी कर रहे हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं इनके दिल से वो लाइक ट्रू थॉट्स, ट्रू फीलिंग्स निकल रही हैं कि भगवान जी कुछ करो, इस कनेक्शन का कुछ हो जाए तो अच्छा है। ओके, लेट्स सी। ओके, we have few cards here. We have Shah of Swords, which is King of Swords. चरखे फलक यानी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वी हैव मुर्शिदा इन रिवर्स यानी हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, एंड मल्लिका ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो हमारा आ रहा है क्लैरिफिकेशन के लिए वो है मल्लिका ऑफ कप्स यानी क्वीन ऑफ कप्स। तो अगेन बहुत ही इमोशंस यहाँ पर डेफिनेटली हैं, और ये आपको भी ऐसे देखते हैं कि आपके मन में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्यार है, बट आपने वो प्यार रोक रखा है, आप फुली इनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे। ये पर्सन आपको बहुत ही यूनिक मानते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे पीकॉक की एनर्जी है। पीकॉक जो है बहुत ही कलरफुल होता है, बहुत ही यूनिक एक बर्ड है, ठीक है। और अगेन ये स्पिरिचुअलिटी से भी कंसर्न है, क्योंकि कृष्ण जी का यहाँ पे ऑब्वियसली कृष्ण जी ने मोरपंख धारण करा है, तो इस मोरपंख की तरह और कृष्ण जी की तरह कहीं ना कहीं बहुत ही कलरफुल ये आपको मानते हैं, ठीक है। कलरफुल एंड स्पिरिचुअल ऑल्सो। और मुर्शिदा का कार्ड भी, इनको ऐसा लगता है कि मे बी आप इनसे कुछ छुपा रहे हैं, या आपकी ट्रू पर्सनैलिटी आप इनको नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। और अगेन ये भी कहीं ना कहीं वो सीक्रेट रख रहे हैं, और आप में भी, या ये पर्सन या आप इनको सीक्रेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस तरह की तो डेफिनेटली एनर्जी यहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे में भी हो सकता है यू आर डूइंग ऑल जब वगैरह समथिंग, ठीक है, कि आप रिचुअल्स कर रहे हैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में पाने के लिए। बट अगेन आपको निष्काम भाव से ही ऐसी प्रेयर्स भी करनी चाहिए कि भगवान भला हो उस पर्सन का, जैसे भी हो, अगर वो आपके लिए है तो आपकी लाइफ में आ जाए, और नहीं भी है तो जहाँ भी रहे सुखी रहे। इसी इंटेंशन से आपको ऐसा करना चाहिए। एंड देन वी हैव चरखे फलक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगेन समय पे बात है, दिस इज अ डेस्टिन्ड कनेक्शन। यहाँ पे डेस्टिनी ने आपको मिलाया है,
इमोशंस की और एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है, जो भी है यहाँ पे कुंडलिनी की एनर्जी भी है, क्योंकि ये जो दरविश होता है ना, इस तरह का जो डांस ये लोग करते हैं, ठीक है, इस कल्चर में, सूफी कल्चर में, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स ऑफ रेजिंग कुंडलिनी एनर्जी। ठीक है, तो अगेन इस चीज का भी इन्फ्लुएंस रह सकता है, आप लोगों के चाक्रास अवेकन हो सकते हैं एक दूसरे के लव या एनर्जी एक्सचेंज से। ठीक है, और अगेन सडन कुंडलिनी अवेकनिंग समथिंग, कुछ लोगों के लिए ये चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे शाह ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो क्लियर कम्युनिकेशन ये पर्सन डेफिनेटली करना चाहते हैं, पर इनको डर है कि ये कहीं ना कहीं कुछ रूड ना कह दें आपको, कुछ ऐसा ना कह दें जिससे कि आप नाराज हो जाएं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं अपने कम्युनिकेशन पे डाउट है कि अगर ये एक्सप्रेस करेंगे तो मैं भी बहुत ही बेधड़क होकर या कुछ ऐसा ना बोल दें आपको जिससे कि आप इनसे नाराज हो जाए। ओके, लेट्स सी अब इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है। Okay, we have 7 of Wands, King of Cups. Okay, we have got 2 cards, Knight of Swords and 10 of Pentacles. ओके, तो ऐसा यही लग रहा है कि लाइक एक गिव अप करने की सिचुएशन है इस पर्सन की। ठीक है, इस कनेक्शन में काइंड ऑफ गिव अप इन द सेंस कि ये लोड नहीं ले पा रहे। ठीक है ना, जो ये जलते कोयले रखना मुश्किल है, तो वो वाला गाना स्ट्राइक कर रहा है मेरे दिमाग में। ठीक है, क्योंकि इमोशंस बहुत हैवी हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, वाटरी, और यहाँ पे पूरे कनेक्शन में वाटर की बहुत एनर्जी है, इमोशंस की बहुत एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो, तो आप पा सकते हैं कि ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर दें और कुछ मैसेज वगैरह करें, क्योंकि अगेन यहाँ कम्युनिकेशन की भी एनर्जी है विद द बर्ड। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, अगेन इस पर्सन की जो एनर्जी है ना, इट्स लाइक कि इनकी थॉट्स में ये चीज भी चल रही है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं बहुत ज्यादा टाइम गैप पड़ जाए तो ऐसा ना हो कि दे लूज यू। ओके, तो एक डर भी इस पर्सन के मन में है, और रेसिंग थॉट्स इन पर्सन के मन में है, लगातार चलने वाली थॉट्स। ठीक है, बट यस डेफिनेटली ये डेस्टिनी कनेक्शन है, और उसमें स्पिरिचुअल जर्नी जैसी भी एनर्जी है कि काफी समय भी इन चीजों में लग जाता है, बट लव इज एटर्नल, लव जो है टाइमलेस होता है। लव आज है तो वो सदा ही यूनिवर्स में रहने वाला है, जैसे ही आप लव की वाइब्रेशन में आएंगे इट विल स्ट्राइक यू अगेन। बट हम क्या करते हैं, हम हील नहीं होते और लव की वाइब्रेशन में नहीं आते हैं। ठीक है, हम डरते हैं, और मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, कि आप जैसे ही लव की वाइब्रेशन में आते हैं वो पर्सन आता है, और फिर आपकी वाइब्रेशन डाउन हो जाती है, वो चले जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि दे आर कमिंग इन एंड आउट कर रहे हैं पर्सन, बट वो इन एंड आउट नहीं कर रहे, आपकी वाइब्रेशन लव की वाइब्रेशन को छूकर वापस आ जाती है और फिर से इनसिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो अपनी वाइब्रेशन को अच्छा रखिए। अगेन यहाँ पे सजेशन भी आया है कि आपको ऐसा करना चाहिए, अगर आप इस रिचुअल्स में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको जपमाला वगैरह ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि आपकी वाइब्रेशन अच्छी रहे। ठीक है, मेडिटेशन से भी इतना फ्रूट नहीं मिलता है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का जितना कि मंत्रा चैंटिंग से मिलता है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, और एक्चुअली में लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें मेडिटेशन करना चाहिए या उन्हें मंत्रा चैंटिंग करना चाहिए, ये भी एक डिफरेंस है। ठीक है, ये भी एक बात है। ओके, एंजल मैसेज देख रहे हैं, एंजल मैसेज या गाइडेंस फ्रॉम स्पिरिट। ओके, वी हैव वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। ओके, कहीं ना कहीं आपको इस कनेक्शन के लिए एक स्टैंड लेने की जरूरत है। इफ यू वांट दिस पर्सन, इफ यू वांट टू क्रिएट यूनियन विद दिस पर्सन, तो आपको स्टैंड लेना है और फियरलेस हो जाना है। ये नहीं सोचना है कि भाई ये कैसे होगा, कब होगा। बी वेरी फियरलेस एंड बिलीव इन इट। ओके, और ऑल्सो आपकी लाइफ में भी ये यूनियन तब हो सकता है जब आप अपने लिए फियरलेस एक्शंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में भी आप कार्मिक्स के साथ हैं, आपकी एनर्जी लो जा रही है उनकी वजह से, तो यू शुड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अपनी बाउंड्रीज बनाना, अपनी सेल्फ केयर करना, ये सब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड देन वी हैव अगेन नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। तो अगेन अपने आप को थोड़ा सा ब्रेव बनाना, फियरलेस होना, डरना नहीं लाइफ से या इस जर्नी से।
ठीक है, क्योंकि ये तो सबसे ही योद्धाओं का ही काम है। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में जो उतर गया ना, उसने कहीं ना कहीं एक योद्धा का मार्ग तो चुन ही लिया अपने लिए। ठीक है, इट्स लाइक वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपको सारी लो वाइब्रेशंस को जो आपके साथ मिसट्रीटमेंट कर रहे हैं, कार्मिक अपने डेप्थ्स उतारने होंगे, और वो इजी नहीं है। वो तभी पॉसिबल है, जैसा कि मैंने जनरल रीडिंग में भी बोला, कि जब आप हायर एनर्जी देते हैं कार्मिक्स को, तब जाकर वो आपकी लाइफ से जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लव, फॉरगिवनेस, उनको लेट गो करना, उन्होंने जो किया उसको पूरी तरीके से माफ करना, और साथ साथ सेल्फ केयर करना, और अपनी जर्नी में आगे बढ़ना। तो दिस इज नॉट एट ऑल इजी। ठीक है, तो यही अगेन योद्धाओं का काम है, और बहुत ब्रेविटी का काम है, ब्रेव होने का काम है। तो ये आपको करना चाहिए, तभी ये यूनियन यहाँ पे पॉसिबल है। और मे बी दोनों ही कार्ड आए हैं, तो मे बी ये पर्सन भी ऐसा ही कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को मे बी मिरर कर रहे हो इसी चीज में, कि अपने लव में यकीन करके और अपने ऊपर काम करना, सो दैट द यूनियन कैन हैपन। ओके ओके, तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो यू कैन वॉच द रीडिंग फ्रॉम योर सन, मून एंड राइजिंग साइन। ओके, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, टेक केयर, लव एंड लाइट।